नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो बी ग्रुप का पेपर है उसमें राज्यों एवं सरकारों की मान्यता, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। मान्यता का अर्थ एवं परिभाषा। प्रोफेसर ओपेनहीम के मतानुसार राष्ट्रों के कानून का आधार सभ्य राज्यों की सामान्य स्वीकृति है। केवल राज्य की विशेषताओं से युक्त होना ही एक राज्य को राष्ट्रों के परिवार की सदस्यता नहीं दिला देता। राष्ट्रों के समाज के सदस्य या तो मौलिक सदस्य हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून, रीति रिवाज और संधियों के माध्यम से उन राज्यों के बीच क्रमशः विकसित हुआ है, अथवा वे ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रों के समाज ने मान्यता दी है। इस प्रकार कोई भी राज्य मान्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन पाता है। प्रोफेसर ब्राइली के मतानुसार जब दृष्टिकोण में अनेक गंभीर कठिनाइयां हैं, मान लीजिए एक राज्य के स्तर को कई राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, किंतु उसे कई राज्य मान्यता नहीं देता, तो ऐसा राज्य एक ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और नहीं भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कठिनाई यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता विहीन राज्य का न तो कोई अधिकार है और न अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उसका कोई कर्तव्य है। जब तक एक राज्य को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकार और दायित्व उस पर लागू नहीं किए जा सकते। प्रोफेसर फेनविक के मतानुसार मान्यता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्थित सदस्य द्वारा ऐसे राज्य अथवा राजनीतिक दल के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्वीकार करना है जिसके साथ अब तक उसके सरकारी संबंध नहीं थे। प्रोफेसर जेसप ने लिखा है कि एक राज्य को मान्यता देना ऐसा कार्य है जिसके द्वारा दूसरा राज्य ये स्वीकार करता है कि जिस राज्य को मान्यता दी जा रही है उसमें राज्य की सभी विशेषताएं उपलब्ध है। स्पष्ट है कि मान्यता द्वारा ही एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय समाज का अंग बनता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार एवं कर्तव्य सौंपे जाते हैं। प्रदेश, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के आवश्यक भाग हैं। इनके होने पर एक समाज राज्य बन जाता है, चाहे उसे मान्यता प्राप्त हो अथवा न हो। दूसरे शब्दों में, एक नए राज्य का प्रारंभ कानून का प्रश्न न होकर तथ्य का प्रश्न है। विचारकों में इस संबंध में मतभेद है कि मान्यता की प्रकृति केवल घोषणाकारी है अथवा रचनात्मक है। दूसरे शब्दों में, क्या राज्य मान्यता से पहले कायम था अथवा मान्यता के बाद अस्तित्व में आया? प्रोफेसर लाटरफेक्ट ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।
जबकि अमेरिकी गणराज्यों ने सन 1933 में मोंटेविडियो में घोषणाकारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें यह माना गया था कि एक राज्य का राजनीतिक अस्तित्व दूसरे राज्य की मान्यता से स्वतंत्र है। मान्यता से पहले भी राज्य को यह अधिकार था कि वह अपनी एकता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, संप्रभुता को प्रोत्साहन दे सके और अपनी इच्छानुसार संगठित हो सके। दूसरे राज्य एक नए राज्य को मान्यता प्रदान करके केवल ये निर्णय लेते हैं कि वे नए राज्य के साथ संबंध स्थापित करेंगे अथवा नहीं। प्रोफेसर ब्रायली ने यह स्वीकार किया है कि एक नए राज्य को मान्यता देने का कार्य रचनात्मक नहीं है किंतु घोषणाकारी है। मान्यता के द्वारा किसी ऐसे राज्य को अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त बिना मान्यता प्राप्त किए भी एक राज्य कायम रहता है और दूसरे राज्य चाहे उसे मान्यता प्रदान न करे किंतु राज्य के रूप में उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार विभिन्न विचारकों के मत और राजनीतिक व्यवहार से ये स्पष्ट हो जाता है कि नए राज्यों को मान्यता देना एक राजनीतिक कार्य है जिसके कानूनी परिणाम होते हैं। धन्यवाद।